जय हिंद साथियों। सीपी स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भर दिया है UPHEC 2022, मतलब अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एक सीट सुरक्षित करने का, तो दोस्तों जुट जाइए हमारे साथ। हम आपको पढ़ाएंगे 30 प्रश्न जो होते हैं जीके के, उन्हें हम आपका तैयार करवाएंगे। तो दोस्तों, सामान्य अध्ययन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपको पता है आपका सब्जेक्ट तो तैयार ही होता है, लेकिन इसमें जो सेक्शंस हैं जीके, अगर आप पहले अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको यहाँ बहुत असुविधा होती है और कभी कभी इन्हीं वजह से जो है सिलेक्शन रुक जाता है जीएस में या जीके में अच्छा स्कोर न करने की वजह से। तो दोस्तों, हम जीके की क्लास पढ़ा रहे हैं। अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये जो नंबर दिया गया है 8299226960, इस पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। इस कोर्स से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप इसी पे जो है आप बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं जीके, और जीके की क्लासेस लगातार चल रही हैं। कुछ क्लासेस हुई हैं और उसमें जो है कुछ सेक्शन शुरू ही किया गया है अभी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, उसका एक सेक्शन हम लेके चलते हैं, मानव और पर्यावरण, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट एक सेक्शन है। उसमें आपको पता है सिलेबस तो आपके सामने होगा, और अगर नहीं है तो आप उसको उपलब्ध कर लीजिए, कहीं से भी आप सिलेबस जो है डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें आपको दिखेगा कि एक सेक्शन है मानव और पर्यावरण, मानव एवं पर्यावरण। तो दोस्तों, मानव एवं पर्यावरण वाले सेक्शन में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और मूलतः कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी, तो एक वीडियो इसके पहले जो है आप चैनल पे चेक करेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको। तो उसमें प्रॉपरली ये बताया भी गया है और क्लास भी हुई है। तो दोस्तों, दरअसल इकोलॉजी इन्वायरमेंट का जो टॉपिक होता है जीएस में, जीके में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है। पहले ये विषय एक अलग विषय के रूप में नहीं था। पहले ये जो है एक ज्योग्राफी का ही एक भाग था। तो ज्योग्राफी और साइंस को मिला के इसको एक विषय बनाया गया, वहीं से सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, इसमें हमने आपको पढ़ाया है, कुछ पढ़ाया है। आज एक टॉपिक लेते हैं दोस्तों, पारितंत्र। पारितंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, इस सेक्शन में जो आप पढ़ेंगे मानव एवं पर्यावरण, इस सेक्शन में दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टर्म ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। एक तो सवाल पूछा जाता है स्टैटिक पोर्शन से, और कुछ पूछे जाते हैं डेवलपमेंट से, जैसे कि कौन सा करार हुआ, जैसे कार्बन जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये जब मतलब इनके जो भी उत्सर्जन है इनको रोकने के लिए हाल ही में कौन सा करार हुआ, जल स्वच्छता पे कौन सा करार हुआ, या जो है ग्लोबल वार्मिंग पे हाल ही में कहाँ सम्मेलन हुआ, ये तो रिसेंट डेवलपमेंट्स है। और स्टैटिक पोर्शन में कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं, जैसे पारितंत्र क्या है, पारितंत्र, इसमें कुछ टर्म ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना होगा, जैसे पर्यावरण क्या है, पारितंत्र क्या है। पारितंत्र को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। तो एक वीडियो में इसकी क्लास हुई है, आज कुछ नई बात बताएंगे हम इसके बारे में। इकोसिस्टम या पारितंत्र में एक जैविक संघटक होता है, एक अजैविक संघटक होता है। दोस्तों, जैविक संघटक के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। हम आज देखेंगे अजैविक घटक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्या, पारितंत्र के बारे में, अजैविक घटक क्या होते हैं, पारितंत्र के अजैविक घटक कौन से होते हैं। ठीक है, अजैविक घटक को हम क्या कहेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक संघटकों में आपने देखा था दोस्तों कि उसमें जीवधारी आते हैं, या तो प्लांट आएगा, ठीक है, प्लांट आएंगे, ठीक है, मतलब जिसको हम फ्लोरा कहते हैं, एनिमल्स आएंगे, फाना जिनको कहते हैं, जंतु कहते हैं, और सूक्ष्म जीवों को भी उसमें शामिल किया गया है। तो उस पर विस्तार से हमने पढ़ा है। हम देखेंगे
अबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं, ठीक है, उन चीजों को हम देखेंगे। तो देखिए इनको 3 भाग में हम बांट सकते हैं, ठीक है, मतलब इनको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। अबायोटिक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें जीवन नहीं होता, ठीक है, जिनमें जीवन नहीं होता। अब इनको हम 3 भागों में बांटेंगे। जो पहला भाग है अजैविक संघटकों का, वो क्या है, अकार्बनिक, या इसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है, अकार्बनिक तत्व या अकार्बनिक घटक। दूसरा जो है वो क्या है, कार्बनिक या ऑर्गेनिक, इसको हम कहेंगे संघटक, ठीक है, इसको कहेंगे संघटक या घटक, ठीक है। और जो तीसरा होगा भौतिक, या इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल संघटक या फिजिकल कंपोनेंट। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एक किस में सम्मिलित किए जाते हैं, ये सारे जो है किस में सम्मिलित किए जाते हैं, अजैविक संघटकों में, मतलब इनमें जीवन नहीं होता। अजैविक मतलब जो जीवन से रहित हो, या अबायोटिक। तो आप समझिए पारितंत्र जो होता है प्रकृति की क्रियाशील इकाई है। तो जैविक हमने पढ़ा है, अजैविक में 3 चीजें हम देखेंगे। क्या क्या, कुछ ऐसे संघटक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, फिर दूसरे नंबर पे वो संघटक आएंगे जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, और जो तीसरे संघटक होंगे वो क्या होंगे, भौतिक, ठीक है। अब देख लेते हैं इनको, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन से संघटक हैं, ठीक है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों इनऑर्गेनिक से, ठीक है, अकार्बनिक संघटक से। हम समझते हैं कि किसी पारितंत्र में अकार्बनिक संघटक क्या होते हैं। अकार्बनिक संघटक का मतलब घटक, तो इसको कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अब हम समझते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। देखिए मिट्टी, जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है दोस्तों, ये क्या है, ये है ऐसा संघटक है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। पोटेशियम, मैग्नीशियम, ध्यान दीजिएगा इसमें वो तत्व ही शामिल है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो आपको ये पहचान होना भी आवश्यक है कि किसमें कार्बन उपस्थित होता है और किसमें कार्बन अनुपस्थित होता है। मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है। अब प्रकृति में ये तत्व भी तो पाए जाते हैं। ये सारे तत्व क्या हैं, पारितंत्र में पाए जाने वाले ये सारे तत्व क्या हैं दोस्तों, ये अजैविक संघटक हैं। और अजैविक मतलब क्या, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, और उसमें भी क्या है, इनऑर्गेनिक है, मतलब कार्बन अनुपस्थित होता है इसमें, ठीक है। क्लियर हुआ। अमोनिया हुआ, हाइड्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सारे उदाहरण जो हैं, ऑक्सीजन हुआ, अमोनिया हुआ, सल्फर हुआ, जिसमें भी कार्बन नहीं पाया जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा इनऑर्गेनिक। क्लियर हो गया, बस यही आपको समझना है। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे वो घटक आएंगे जिसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने देखा था, दूसरे नंबर पे कौन से तत्व थे, कार्बनिक संघटक, कार्बनिक संघटक, इनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स,
ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें कार्बन उपस्थित होता है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। अब जैसे मृत पौधे हैं, मृत पौधे और जंतुओं के कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, मृत पौधे, जंतु, इनके जो कार्बनिक यौगिक होते हैं मतलब जिसमें कार्बन पाया जाता है, कौन से यौगिक होते हैं देख लीजिए। जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या है, कार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन एक तत्व के रूप में उपस्थित होता है। और क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब ऐसे तत्व हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। और अपघटित उत्पाद, अपघटित उत्पाद, अपघटित उत्पाद, इसमें कौन से आएंगे अपघटित उत्पाद, जो अपघटित होते हैं, यूरिया है, ह्यूमस है। ठीक है, ये किस में आएंगे, अपघटित उत्पादों में आएंगे। ठीक है, तो आपने कार्बनिक संघटक में या ऑर्गेनिक कंपोनेंट में देखा वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो मृत जीव हैं, चाहे वो जंतु हों चाहे वो पौधे हों, उनके जो अवशेष हैं, उनके जो कार्बनिक पदार्थ हैं, वो जो है क्या है, कौन कौन से हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और इनसे अपघटित पदार्थों में क्या क्या आ जाएंगे, यूरिया है, ह्यूमस है। तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में शामिल की जाती हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट में तीसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है, तीसरा कंपोनेंट देख लेते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है भौतिक संघटक या फिजिकल कंपोनेंट्स, मतलब भौतिक संघटक। ठीक है, मतलब कार्बन की उपस्थिति अनुपस्थिति से कोई मतलब नहीं है, ये भौतिक संघटक है। इसमें क्या आएगा, जो भी जलवायु, जो भी जलवायुवी कारक, जलवायुवी, ठीक है, जलवायुवी कारक होंगे, वो कौन कौन से हैं आपको पता है, प्रकाश है, ठीक है, क्या है, प्रकाश है, वायु है, ठीक है, वायु है, विद्युत है, ऊष्मा है दोस्तों। ये सारे जो कारक हैं, इलेक्ट्रिक, हीट, एयर, लाइट, ये सारे कारक, ये सारे कंपोनेंट क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है, भौतिक कारक हैं। इनको भी पारितंत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, ये भी पारितंत्र के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा, पारितंत्र के अजैविक संघटकों को देखा, मतलब जिनमें जीवन नहीं होता, इनको भी तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला जिसमें कार्बन पाया जाता है, दूसरा जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, और तीसरा जो भौतिक कारक होते हैं, जलवायुवी कारक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक होगा दोस्तों, उसे आप जो है गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, और कोई भी समस्या है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।